चलिए आज हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ सवाल, जो उस सवाल के माध्यम से हम लोग उस तरह के बहुत सारे सवाल बनाने के लिए सीखेंगे। तो आइए पहला सवाल हम लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। मैंने पहला सवाल लिया साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। वैसे देखिए ये दो तरीका से कम बनता है। तो एक तरीका हम ऐसे लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू थीटा। इसके बाद ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। नाउ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, सो दिस पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू dx। ये साइन थीटा को हम डिफरेंशिएट किए तो cos थीटा डी थीटा इक्वल टू dx मिला। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के बदले में हो गया थीटा, और जो dx दिख रहा है ये dx, इस dx के बदले में ये हो गया cos थीटा डी थीटा। तो अब जो ये रिफॉर्म हो गया, इस रिफॉर्म पार्ट को जब हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट थीटा यानी अलजेब्रिक, आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक, और cos थीटा ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो थीटा को u और cos थीटा को v। तो आप पहले भी x cos x को बना चुके हैं, तो उसी तरह से इसमें भी ये हो जाएगा, एक बनाते हैं। ये हो गया थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1 मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा, और ये हो गया कंबाइन डी थीटा। सो ये हो गया थीटा इंटू, अब cos को इंटीग्रेट करेंगे ये हो गया साइन थीटा माइनस ये भी हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद हो गया थीटा साइन थीटा माइनस, अब साइन को इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा माइनस cos थीटा प्लस सी। इसके बाद हो गया थीटा इंटू साइन थीटा ये हो गया प्लस cos थीटा प्लस सी। अब देखिए ये थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेट हो गया, थीटा के फॉर्म में इंटीग्रेट हो गया। अब थीटा का वैल्यू बैठा देंगे, ओवरऑल थीटा का वैल्यू बैठा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा थीटा का मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए इस साइन इनवर्स एक्स जो कॉस के साथ में है, इसको हम लोग कॉस की भाषा में बदल देंगे, और आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो इसके बदले में हो गया ये साइन इनवर्स एक्स और इंटू एक्स प्लस, अब देखिए कॉस को रहने देंगे और साइन को लिख देंगे, इस साइन इनवर्स एक्स को कॉस की भाषा में कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इतना होता है। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर हो गया, देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। इट मीन ये हो गया प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप देख लिए कि ये सवाल एक तो बन गया। अब इसी तरह से और भी सवाल हम लोग बना सकते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेते ये tan इनवर्स एक्स डीएक्स। अब देखिए दो चार लाइन इसको बनाते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, लेट tan इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू थीटा, और इसके बाद tan थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स, ये tan थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स। हमने यहां पे ले लिया tan थीटा इक्वल टू एक्स। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू एक्स मिल गया, इसके बाद फिर से इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा tan का हो गया
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी एक्स। अब इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये जो tan इनवर्स x है उस tan इनवर्स x के बदले में थीटा ले लिया हमने। अब देखिए dx के बदले में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए dx के बदले में ये वैल्यू मिला हुआ है। तो अब फिर से वापस ये आ गया u, ये आ गया v, तो इंटीग्रेट करते ये हो गया थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस तरह हम लोग देखें कि थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को ऐसे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया बाय पार्ट्स। तो ये हो गया थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया माइनस। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा है तो सीधा सीधे हम लोग इसको tan थीटा लिख देंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस सवाल को बनाया था x के फॉर्म में। तो अब ये हो गया सेक स्क्वायर को tan थीटा और ये हो गया डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू थीटा इंटू tan थीटा और इसको लिख देंगे लॉग सेक थीटा प्लस सी, लॉग मोड सेक थीटा प्लस सी। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। थीटा हमारे पास tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x हो गया, ये हो गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस ये देखिए अभी लॉग सेक थीटा है तो देखिए सेक थीटा इससे हम लोग ले लेंगे क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास लॉग मोड रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो हम लोगों ने सेक थीटा के बदले में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया इनसाइड रूट। अब अगला लाइन में हम लोग चलते हो गया tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स x इक्वल टू x, क्योंकि सभी को पता है कि sin इनवर्स x इक्वल टू x होता है, tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है, cot इनवर्स x इक्वल टू x होता है, sec इनवर्स x इक्वल टू x होता है। उसी तरह से अभी देखिए हो गया लॉग मोड 1 प्लस ये tan स्क्वायर। अब देखिए tan थीटा x है तो tan स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस सी। अब चाहे तो हम लोग आंसर इतना छोड़ सकते, नहीं तो एक लाइन और आप लिखना चाहिएगा। ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस ये रूट जो है ऐसे 1/2 आगे आ जाएगा लॉग के फॉर्मूला से और तब ये हो जाएगा मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं और नहीं तो इस जगह भी हम लोग छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं कि अगला सवाल और इसी तरह बनेगा तो उसकी तरफ चलते। देखिए इस डिजाइन से सबका सब बन जाएगा, यानी हम लोग कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स भी लिख सकते हैं और जो भी है इनवर्स वाला सवाल हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप बनाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x dx। इसको भी आप थीटा पुट कर दीजिए, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। सो ये हो गया cos थीटा इक्वल टू x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का माइनस साइन थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू dx, क्योंकि जिसको हम लोगों ने cos इनवर्स x को हमने थीटा लिया तो cos थीटा इक्वल टू x हुआ। अब इसी को डिफरेंशिएट किए तो sin थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू dx मिला। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो cos इनवर्स हमारे पास थीटा है तो ये हमने इसको थीटा लिख दिया। अब देखिए dx है तो dx के बदले में हमारे पास मिला माइनस साइन थीटा डी थीटा।
अभी माइनस आप बाहर कर लीजिए, तो थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, इसको भी बाय पार्ट से आप बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि इनवर्स वाला सवाल जो है वो चाहे साइन इनवर्स हो चाहे कॉस इनवर्स हो, आराम से ये बन रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारा सवाल आपको सेक इनवर्स हो वो भी बन जाएगा, है ना। आगे चलते ही थोड़ा दूसरे सवाल से दूसरे डिजाइन की तरफ। आप इनवर्स के लिए आपने देखा कि एक ही डिजाइन से ये दो सवाल मैंने बनाया, ये तीसरा भी उसी डिजाइन से ये बन रहा है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि बाकी के सवाल भी इसी तरह से बन जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बना सकते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं सेक इनवर्स एक्स डीएक्स, इस सवाल को आप इसी तरह से बना लेंगे। अब देखिए चलते हैं दूसरे डिजाइन की तरफ। दूसरे डिजाइन में हम चलते हैं तो आपको इस तरह से मिलेगा, हम लिखते हैं साइन रूट एक्स डीएक्स। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको बनाते साइन रूट एक्स डीएक्स। तो अभी आप देख लिए कि साइन इनवर्स एक्स हो गया, tan इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, इसी तरह सेक इनवर्स भी हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स भी हो जाएगा, यानी सबका इनवर्स बन जाएगा इसी डिजाइन से। अब हम चल रहे हैं थोड़ा बदल करके कि साइन रूट एक्स है, तो जब साइन रूट एक्स बन जाएगा तो कॉस रूट एक्स भी बन जाएगा, tan रूट एक्स भी बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि साइन रूट एक्स कैसे बना सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। हमने रूट एक्स को टी बना दिया, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसे हम लोग बोलते हैं कि रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, रूट इंडिया 1/2 रूट इंडिया, रूट पटना 1/2 रूट पटना, ऐसे करके याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो ये रूट एक्स था तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स हो गया। इट मीन हम लोग इसको लिखना चाहेंगे कि डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स, ये मिला डी टी। अब देखिए आगे चलते, तो आप देख रहे हैं कि डी एक्स हमारा, ये डी एक्स 2 रूट एक्स डी टी मिला। अब रूट एक्स का वैल्यू हमारे पास देखिए टी है, टी रूट एक्स इक्वल टू टी है, तो हम लोग इसको ये 2t dt कर देंगे। इट मीन्स ये जो dx आया, इस dx को हम लोग 2t dt ले लिए। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा साइन रूट एक्स है, तो साइन हमारे पास है साइन, और रूट एक्स के बदले में मेरे पास t है, तो हो गया साइन t। अब देखिए dx, ये dx के बदले में देखिए 2t dt है, ये हो गया 2t dt। इट मीन्स 2 को हम आगे लेके आ जाते तो हमारे पास हो जाएगा t इंटू साइन t dt। अब हम लोग पहले भी सवाल में बना चुके कि एक साइन x कैसे होगा। एक लाइन और हम सिर्फ इसको लिख देते, ये 2 बाहर ऐसे रख दीजिए, ये हो गया t, और लिखेंगे साइन t dt माइनस, अब t को आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और ये हो गया कंबाइन डी टी, इस तरह से। तो ये हो गया टी, साइन का हो गया माइनस कॉस टी, और ये देखिए ये भी हो जाएगा माइनस कॉस टी डी टी, इस तरह से। तो ये हो गया 2, और ये माइनस टी कॉस टी, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टी डी टी। तो ये हो गया 2, ये माइनस टी कॉस टी, और प्लस कॉस का हो गया साइन टी, और ये प्लस सी। इस तरह से आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि रूट साइन एक्स को इस तरह से बनाए। इसी तरह से आप चाहिएगा तो कॉस रूट एक्स डीएक्स भी बना सकते, बन जाएगा। उसी तरह से आगे और दूसरा सवाल भी बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं अगले कुछ दूसरा आगे देखते हैं, दूसरे डिजाइन की तरफ हम लोग चलते हैं।
तो देखते हैं कि दूसरे डिजाइन को हम लोग कैसे बना पा रहे हैं, ताकि उसी तरह से और भी कुछ सवाल बन जाएगा। अब देखिए कुछ खास चीज आपको अभी हम बता रहे हैं, खास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लिखा एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए सवाल यह है कि खास कैसे है। हमने कहा ये खास चीज है, इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कैसे है इसके बारे में जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैंने लिखा है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अकेले इंटीग्रेट नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो इंटीग्रेट नहीं होगा। डिफरेंशिएशन की बात नहीं है, डिफरेंशिएशन में सबको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। अब जैसे उसमें एक ए बी है, ए टू द पावर एक्स स्क्वायर अकेले इंटीग्रेट नहीं होगा। जैसे साइन एक्स बाय एक्स इंटीग्रेट नहीं होगा, कॉस एक्स बाय एक्स इंटीग्रेट नहीं होगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं होगा। ये सब अकेले इंटीग्रेट नहीं होता है, दूसरे के साथ में हो सकता है। उसी तरह से e टू द पावर एक्स स्क्वायर यदि एक्स क्यूब मैं नहीं रखूं तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर अकेले इंटीग्रेट नहीं होगा। तो अब देखते हैं ये सवाल कैसे बनाएंगे हम लोग, और इसमें भी कुछ खास चीज है, ऐसा नहीं है कि ये ऑलवेज इसी तरह चलते रहेगा। आप देखिए इसमें ऐसे लिखते हैं पुट एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx दिस इज इक्वल टू dt, क्योंकि सिस्टम है, नियम है, कानून है कि जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको ऑलवेज डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को। अब देखिए हमारे पास x dx दिस इज इक्वल टू 1/2 dt, हम इसको ले रहे हैं नाउ। अब इसके बाद आगे चले तो देखिए मेरे पास एक्स क्यूब है, हम उसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद e टू द पावर एक्स स्क्वायर और x का एक पार्ट ऐसे लिख देंगे x dx। अब सवाल उठता है कि x क्यूब को मैंने x स्क्वायर इंटू एक्स क्यों लिखा, x क्यूब को मैंने x स्क्वायर इंटू एक्स क्यों लिखा। लिखने के पीछे कुछ तो पर्पस है, तो देखिए क्या पर्पस है। ये जो x स्क्वायर है इसके बदले में हम t लिख देंगे, और e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, आप देख रहे हैं, तो इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर को ये t लिख दिया हमने, और जो x dx देखिए x dx 1/2 dt है, ये हमने लिख दिया 1/2 dt। सो इस 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, ये हो गया t इंटू ई टू द पावर t dt। यानी जो पैटर्न था वो कुछ न कुछ चेंज हो गया, रिफॉर्म हो गया। तो आप देखें कि इस डिजाइन में एक्स स्क्वायर को मैंने t लिया, डिफरेंशिएट किया तो 2x dx इक्वल टू dt मिल गया, और x dx के बदले में 1/2 dt। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से जब हम चलते हैं तो मेरे पास एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स। अब इसी पे मैं चर्चा कर रहा था कि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स क्यों लिखा। तो दो पर्पस है, पहला तो ये कि एक्स स्क्वायर के बदले में हम यहाँ पे टी लिख दिए, और इस एक्स स्क्वायर के बदले में भी टी मिल गया, और ये एक्स डीएक्स के बदले में 1/2 dt मिल गया। अब जो हो गया आप देख रहे हैं t इंटू ई टू द पावर टी dt, तो ये हो गया अलजेब्रिक, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो देखिए हाईलाइट में अलजेब्रिक पहले एक्सपोनेंशियल बाद में है, इसका मतलब है कि हम लोग t को पहले और ई टू द पावर t को बाद में, यानी ये हो गया u, ये हो गया v, तो ये 1/2 को ऐसे रखेंगे, ये हो गया t इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt माइनस, अब t को डिफरेंशिएट करेंगे 1 मिलेगा, e टू द पावर t dt, और ये हो गया कंबाइंड dt, ये ब्रैकेट हो गया। सो ये हो गया 1/2 t, e टू द पावर t है तो एज इट इज हो जाएगा, माइनस अब ये हो गया e टू द पावर t dt, एक लाइन और लिख देंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू t e टू द पावर t माइनस 1/2 e टू द पावर t प्लस c। तो आप देखिए इस तरह से ये सवाल हमारे पास बन गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ चीज आपको और अभी एक्सपेरिमेंट करते, और भी सवाल आप बनाते, इसको बना सकते, बनते चला जाएगा, तो थोड़ा बड़ा होते जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा।
इसी से रिलेटेड देखिए, ये जो अभी सवाल मैंने बनाया, ये सवाल खुद का एक सवाल है, लेकिन अब इसी सवाल से हम थोड़ा आगे बढ़ते तो कुछ नया सवाल क्रिएट करते, क्योंकि अपने आप में एक डिजाइन है। तो देखिए इसी डिजाइन में आगे सवाल जब हम क्रिएट करते तो हम इसको लिखते x टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर x स्क्वायर dx। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल इसी से इर्द गिर्द हमने ले लिया, तो अब इसको भी क्या करेंगे, पुट इसको x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू t, तो हमारे पास हो गया 2x dx इक्वल टू dt। ऐसे अब आगे देखिए x dx इक्वल टू 1/2 dt, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ, ये जो x टू द पावर 5 है हम उसको लिख देंगे x टू द पावर 4, उसके बाद e टू द पावर x स्क्वायर, और तब हो गया x dx। पहले ही वाला सवाल की तरह मैंने इसको भी पावर 5 से एक x को निकाल दिया। निकालने के पीछे क्या पर्पस है, निकालने के पीछे पर्पस ये है कि x dx के बदले में हम इसको 1/2 dt लिख सकते हैं। x टू द पावर 4 है तो हम उसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके बदले में हो गया, देखिए ये जो दिख रहा है x स्क्वायर ये t हो गया, और इसके बदले में 1/2 dt लिखे। अब ये 1/2 को हम लोग बाहर लिखते, ये बाहर लिखा गया, x स्क्वायर के बदले में t है, ये हो गया t स्क्वायर का होल स्क्वायर e टू द पावर t, और ये हो गया dt। सॉरी, ये तो x स्क्वायर के बदले में t है, मैंने गलती से t स्क्वायर लिख दिया था, तो ये हो गया t स्क्वायर, ऐसे ये t स्क्वायर इंटू e टू द पावर t dt, ऐसे हो गया। तो अब देखिए इसको 1/2 और ये ब्रैकेट लेते, ये हो गया फर्स्ट पार्ट t स्क्वायर e टू द पावर t dt इंटीग्रेशन माइनस, अब देखिए t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t मिल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, और ये हो गया कंबाइंड dt, और ये ब्रैकेट बंद। सो अब देखिए ये हो गया 1/2 ब्रैकेट t स्क्वायर और e टू द पावर t माइनस, अब देखिए ये 2 को मैं बाहर लिखता हूं, ये आपके पास हो गया t इंटू इसको e टू द पावर t dt, इस तरह से ऐसे। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूला को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अब जो ये हमारे पास ये बन गया, इसको एक लाइन और ऐसे लिखते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा, ये 1/2, ये हो गया a टू द पावर t इंटू टी स्क्वायर माइनस, अब ये हो गया 2, और इसके बाद फिर से इंटीग्रेट। तो देखिए इसके बदले में अभी कहीं ना कहीं हमने काम किया है, देखिए a टू द पावर t, और ये देखिए इस जगह पे बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो है हम यहां से ले सकते हैं। देखिए ये 1/2 को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास ये जो बना हुआ है ये e टू द पावर t dt का, तो अब इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं t इंटू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t, और ये प्लस c, ऐसे। देखिए मैंने यहां से वैल्यू ले लिया ये वाला इसको, क्योंकि t इंटू e टू द पावर t dt, हमारे पास t इंटू e टू द पावर t dt, और ये 2 अपने जगह पर रह गया। अब आप इसके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो एक और सवाल आप ऐसे प्रयास कर सकते हैं, हम उसको लिख देते हैं x टू द पावर 7 e टू द पावर x स्क्वायर dx, ये भी आपसे बन जाएगा। तो इसमें आप यूटिलाइज करिएगा पीछे जो अभी हमने बनाया, जैसे मैंने इसका रिजल्ट को यहाँ पे सीधा सीधा एप्लीकेशन डाल दिया, उसी तरह से इसको जब आप बनाएंगे तो ये दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एप्लीकेशन आपको मिलेगा, जिसमें आप इनपुट कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।